अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, कहता है 10% राइट शेयर्स वर इशूड ऑन May 1, 2019. राइट इशू, इशू कॉस्ट इज ₹1 पर शेयर. ओहो, ये क्या चीज आ गई, इशू कॉस्ट. अच्छा बच्चों जी, हमें बनाना है टाइमलाइन. टाइमलाइन में हम देखते होते हैं फाइनल डिविडेंड कब का आएगा, 30/18 वाले का, मीन्स 18 का. फिर इंटरिम डिविडेंड 19 का, फाइनल डिविडेंड 19 का, इंटरिम डिविडेंड 20 का. ये हमारा एंड हो रहा है 30 जून 20, 30 जून 19 और ये 30 जून 18 वाला जो एंड हो रहा है उसका फाइनल डिविडेंड आ जाएगा यहां पर. क्वेश्चन देखें तो पता चलता है पहली एडजस्टमेंट है 10% राइट शेयर वर इशूड ऑन May 1, 2019. ये कहां पर फॉल करती है जी? May 1, 2019 यहां पे कहीं पे, यहां पर 1/5 आएगी और यहां पर आपका राइट इशू हो रहा है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंड 30 जून 19 एंड 20 200 मिलियन एंड 250 मिलियन. ये तो बड़ा आसान सा काम है. इट इज कंपनी पॉलिसी टू ट्रांसफर 10% ऑफ एनुअल प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व्स. ये भी बड़ा आसान काम है. कैश डिविडेंड बोनस डिक्लेयर्ड पेड ड्यूरिंग द 3 years फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 18. फाइनल डिविडेंड कैश का भी नहीं आ रहा और बोनस का भी नहीं आ रहा. और इंटरिम डिविडेंड 2018 का आ रहा है. इंटरिम डिविडेंड तो इससे पीछे जाना चाहिए, इससे पीछे जाना चाहिए. इंटरिम डिविडेंड तो 30 जून 18 का इससे पीछे होना चाहिए, वो तो शामिल नहीं होगा. काटें 5% को, कट. 30 जून 19 का फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड 19 का फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19. इसका फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड पहले लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है? 10% कैश है और 1/5 बोनस है. ऐसे ही है जी, आप ऐसे भी बना सकते हैं. उसके बाद इंटरिम है ही नहीं, मोजे इंटरिम है ही नहीं, नहीं है ना. इंटरिम 2004 का ईयर एंड 30 जून 19 का है ही नहीं. 30 जून 20 का फाइनल, वो तो इसके बाद यहां पर जाके आएगा, यहां पे जाके आएगा. 15% को क्या करें, काट दें. फिर इंटरिम 10% कैश है, 10% कैश है और 5% क्या है, बोनस है. अच्छा, एक स्टार लगा के लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स, और 2 स्टार लगा के बोनस के बारे में बात की है. 2 स्टार लगा के किस पे बात की है, बोनस के ऊपर बात की है. लेकिन 2 स्टार बोनस के सिर्फ फाइनल वाले के ऊपर है. किसके ऊपर है, फाइनल वाले, मींस इसके ऊपर है. किसके ऊपर है, इसके ऊपर है. दोनों बोनसेस के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर है. कहता फॉर बोनस प्रीमियम इज यूटिलाइज्ड फर्स्ट. इसमें उसने कहा पहले फर्स्ट यूटिलाइज करो प्रीमियम को. और फिर कहता है बोनस इशू कॉस्ट इज ₹1 पर शेयर. साथ ₹1 पर शेयर इशू कॉस्ट भी है, लेकिन इसके साथ नहीं, इस बोनस के साथ नहीं. तो हमने 2 एंट्री सीखी हैं बोनस की. कितनी एंट्री सीखी हैं, बोनस की 2 एंट्री सीखी हैं. आज हम इंशाल्लाह दोनों अप्लाई करेंगे. क्या करेंगे, दोनों अप्लाई करेंगे. अच्छा जी बच्चों, तो बोनस की 2 तरह की एंट्रीज हमने पढ़ी हैं. एक नॉर्मल एंट्री मींस प्रीमियम यूटिलाइजेशन जहां पर नहीं होगी तो बोनस की एंट्री होगी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट. अगर प्रीमियम एग्जिस्ट करता हो और
मैनेजमेंट चाहे, क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहे, या क्वेश्चन में लिखा हो, क्वेश्चन में ना लिखा हो तो ये लिख दें, नो टेंशन, नो टेंशन एट ऑल। क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो ये लिख दें, हाँ साथ नीचे एक नोट दे दें, हाँ अल्टरनेट एंट्री भी हो सकती है अगर प्रीमियम आ रहा हो तो प्रीमियम अगर आ रहा हो, इफ शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट, तो फिर क्या एंट्री होगी, रिटेन्ड अर्निंग बैलेंसिंग फिगर बनेगी, जितना आपका शेयर प्रीमियम मौजूद है वो यूटिलाइज पहले होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। इसमें कोई प्रीमियम वो वाला नहीं होता, शेयर कैपिटल डेबिट शेयर प्रीमियम, वो सिर्फ राइट इशू में होता है, आईपीओ में होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर में होता है। तो ये हमारी दो एंट्रीज होती हैं। अब ये टाइमलाइन बनाने का फायदा क्या हुआ, टाइमलाइन बनाने का फायदा क्या हुआ, हमें 2 मिनटों में पता चल जाएगा कि हमने करना क्या है। ठीक, तो आप टाइमलाइन बना लिया करें, आसानी हो जाती है। फाइनल डिविडेंड आ ही नहीं रहा था 18 का, तो इधर तो सिर्फ क्या आ रहा है, राइट इशू आ रहा है। क्या आ रहा है, राइट इशू आ रहा है। चले आइए जी, राइट इशू को डील करते हैं। राइट इशू, सबसे पहले तो राइट इशू को डील कर दें। राइट इशू लिखा हुआ है 10% राइट शेयर्स वर इशूड, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है कितना, 1000। तो 10% कितने शेयर्स होते हैं, इसके टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 100। उसका 10% कितना, 10। तो 10 मिलियन शेयर्स इशू हो रहे होंगे, तो सही है। 1000 तकसीम 10 का ये क्या है ना शेयर, हाँ ये नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनटू 10%, ये क्या आ गया, जितने आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, 10 मिलियन शेयर्स इशूड, ऐसे ही है, 10 मिलियन शेयर्स इशू कर रहे हैं। शेयर कैपिटल है कितना, 1000 मिलियन। शेयर कैपिटल इन रुपीज है 1000 मिलियन का। नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग कितने हैं सर, 100। पहले खुद कैलकुलेशन करके बता रहा है, तकसीम 10 इज इक्वल टू 100 मिलियन शेयर्स। हम इशू कर, हम इशू कितने कर रहे हैं, राइट इशू, सही हो गया सर। 100 मिलियन शेयर्स का 10% इज इक्वल टू 10 मिलियन शेयर्स, ये हम इशू करने जा रहे हैं। अब उसने बड़ा अच्छा सा फिक्रा चेंज करके दिया, स्टूडेंट्स जिससे डोज हो सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या कर सकता है कि ये पढ़े ही ना और सोचे कि ये 9 रुपए पर शेयर पर इशू किया गया है, ऐसा नहीं है। 9 रुपए प्रीमियम है, क्या है जी, 9 रुपए प्रीमियम है, एट द प्रीमियम ऑफ 9। गौर से पढ़ना मकसद है। तो 10 मिलियन शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, तो 10 मिलियन इंटू ₹10, ये आपकी आ गई बूथे की वैल्यू, फेस वैल्यू। कितना आ जाएगा शेयर कैपिटल, 100। और 10 मिलियन इंटू ₹9, ये आपका आ जाएगा शेयर प्रीमियम 90 का। एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, राइट इशू की एंट्री, सर राइट इशू हो गया सर, कोई हाल नहीं है वैसे यार। राइट इशू, कैश डेबिट सलाह दिए, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। शेयर कैपिटल 10 मिलियन इंटू 10 और 10 मिलियन इंटू 9, ये आ गया 100, ये आ गया 90 और टोटल आ गया 190। सबर कर लो, ठीक है। राइट इशू की एंट्री हमने कर ली। अब आज एक नई चीज आई, शेयर इशू कॉस्ट। क्या आ गई जी, शेयर इशू कॉस्ट। अगर शेयर इशू कॉस्ट आ रही हो तो दो चीजें देखनी है आपने।
इफ प्रीमियम एग्जिस्ट और इफ प्रीमियम नॉट एग्जिस्ट, दो तरह की एंट्रीज होंगी। कैश जा रहा होगा इशू कॉस्ट करेंगे तो कैश जाएगा ना। यस सर। बोलो। यस सर। कैश जाएगा। और प्रीमियम एग्जिस्ट कर रहे होगा तो शेयर प्रीमियम को ही डेबिट कर देना। अगर शेयर प्रीमियम ना हो खुदा ना खास्ता तो फिर रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट होगी। ये दो एंट्रीज हैं शेयर इशू कॉस्ट की अलग अलग से। अच्छा जी, शेयर प्रीमियम आ रहा है, वैसे भी अभी हमने इशू भी किया तो प्रीमियम आ रहा है, तो इशू कॉस्ट यहां पर वो भी आप लेकर आएंगे। इशू कॉस्ट कितने रुपए है? 1 पर शेयर, 1 पर शेयर। तो 1 पर शेयर करने हैं तो 10 मिलियन शेयर इंटू ₹1, 10 मिलियन शेयर हैं इंटू ₹1 पर शेयर। ये क्या आ गई? 10 मिलियन शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट। गॉट द पॉइंट? तकरीबन जितनी ट्रांजैक्शन आती हैं तकरीबन हर ट्रांजैक्शन का कोई एक मार्क्स होता है मोर और लेस। कोई 7-8 ट्रांजैक्शन आपको आएंगी, हो सकता है 10 आ जाए मैक्सिमम, तो हर एक का तकरीबन 1 मार्क्स 0.75 मार्क्स इस तरीके से होगा। अब अगर एक बंदा है जिसको सही तरह से पता है इशू कॉस्ट प्रीमियम आ रहा हो तो प्रीमियम को उड़ा देना है, शेयर प्रीमियम डेबिट और कैश क्रेडिट, तो आपके पास इतना सा लिखने से, वर्किंग लिखने से, इतना सा लिखने से आपको 1 मार्क्स हासिल हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? इंशाल्लाह। चलें जी, उसके बाद क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 200। किधर आना है? रिटेन अर्निंग में। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स कितनी है? 10%, शायद 200 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10%, 200 का 10%, 20 रिटेन अर्निंग में से निकाल दो और जनरल रिजर्व्स में लिख दो, बस इतनी सी कहानी है। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज होती है। काइंडली घर में बैठ के काम किया कर रहे हैं। और सही है बच्चों? जी नेक्स्ट क्लोजिंग बना दें जी। कितनी हो गई? 1100, 1100, 1500, 230, 240, 325, 510 गालिबन। जी जी, एक एडजस्टमेंट नंबर 5 उसको डील करवाना है जी। क्वेश्चन मुकम्मल पढ़ने से पता चलेगा। भाई ने क्वेश्चन पूछा है सर हमें कैसे पता चलेगा कि दरमियान में एक कॉलम भी खाली छोड़ना है, तो मैंने क्वेश्चन तकरीबन पढ़ा हुआ है, आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 में है HNL स्टैंड्स फॉर हाजी नईम लिमिटेड रिडीम्ड 28 मिलियन शेयर्स एट पार इन जून 2020। आज आपको 2 एंट्री सिखाने के लिए मैंने बुलाया था, एक शेयर इशू कॉस्ट को डील करना और एक रिडीम्ड के जनरल एंट्री आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वेरी वेरी ह्यूज चांसेस। रीज़न, पिछली अटेम्प्ट में ये नया ऐड किया गया, ये 2 एंट्रीज पिछली अटेम्प्ट में भी नहीं उसने पूछी, वो यू आर एक्सपेक्टिंग, और इसको आए हुए अब 2 अटेम्प्ट्स हो गई हैं। ये टेस्ट नहीं की गई, डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी टेस्ट नहीं की गई। जब आई थी फौरी तौर पर आई थी क्लास इसके अंदर, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये रिपीट होके आया करेगी, लेकिन आई कैप ने डॉज दिया और ये नहीं दी। लेकिन कितनी दफ़ा डॉज देगा इस दफ़ा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस टॉपिक के। बहुत आसान टॉपिक है क्योंकि 8-10 एंट्रीज हैं इसकी, तो आराम से 7-8 मार्क्स में से 7 के 7 हासिल किए जा सकते हैं। आई क्या भी शायद इसीलिए नहीं दे रहा कि इसमें तो बड़े आसानी से मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं।
अच्छा जनाब, तो ये हो गया आपके पास क्लोजिंग। अब अगला काम क्या है? फाइनल डिविडेंड 19 का जाना है, उसके साथ कहता है कि जी पहले यूटिलाइज करो बोनस में प्रीमियम को। तो हम सिर्फ इसमें प्रीमियम को यूटिलाइज करेंगे, इसमें ये वाली एंट्री पास करेंगे, इस बोनस में हम प्रीमियम यूटिलाइज नहीं करेंगे। ठीक, हम नोट देंगे, हम नोट देंगे, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट हमने कटिंग कर दी हुई है, हमें पता चल चुका हुआ है कि अब हमने सबसे पहले क्या चीज लेनी है, फाइनल डिविडेंड लेना है 19 का, और दोनों एक ही तारीख पर आ रहे हैं, दोनों एक ही तारीख पर आ रहे हैं, इसलिए सेम शेयर कैपिटल पिक करेंगे। फाइनल डिविडेंड नंबर 1 कैश, नंबर 2 बोनस। कैश डिविडेंड 1100, 10% 1100। जरब कितने परसेंट? 10%। सर ये हो जाएगा, एंट्री क्या पास होगी? सर ये फाइनल डिविडेंड है सर, ये कैश वाला। मैं वंस अगेन बोल रहा हूं, फाइनल या इंटरम डिविडेंड डिसाइड नहीं करता, एंट्री डिसाइड नहीं करता, कैश या बोनस डिविडेंड डिसाइड करता है। काइंडली फाइनल और इंटरम कुछ नहीं है, सिर्फ टाइमिंग है। ठीक है सर। क्या है? जर्नल एंट्री कैश या बोनस की बेस के ऊपर होती है। रोजाना मुझे ये दोनों बच्चे तंग कर रहे हैं, अभी तक एंट्रीज नहीं याद कर पाए। रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और जब पे हो जाएगा तो पे हो जाएगा, जब पे करेंगे तो सर फिर वो डिविडेंड पेएबल डेबिट हो जाएगा और पेएबल वो कहते हैं कैश क्रेडिट हो यस गुड। रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कितनी वैल्यू आ गई? 110। रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और जब पे हो जाएगा तो डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। जी बोनस, बोनस ये बोनस है, और इसके साथ डबल स्टार लगा हुआ था। डबल स्टार के साथ लिखा हुआ था फॉर बोनस प्रीमियम इज यूटिलाइज्ड फर्स्ट, बोनस इशू कॉस्ट इज ₹1 पर शेयर, ये भी उसने बता दिया। तो बोनस है किस शेयर कैपिटल पे लगना है? इस पर। क्या कहा है उसने? 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, ये परसेंटेज दे दिया 1/5, 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, ये परसेंटेज बन गई, 20% बन गया। इनटू कितने परसेंट है ये? 1100 शेयर कैपिटल है। क्या आंसर आ गया? 220। क्या आ गया? 220। पहले मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बता दें, क्योंकि शेयर इशू कॉस्ट नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर है। किस पर है? 110 हो गया सर। नंबर ऑफ शेयर्स, बोनस इशू के पर नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल हमारा कितना है? सर 1100। 1100। तो नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग कितने हो जाएंगे? 1100 तकसीम 10 इज इक्वल टू 110 मिलियन शेयर्स। बोनस इशू शेयर्स कितने हो रहे हैं? 220। 22। 110 जरब 1/5 2 मिलियन शेयर्स जा रहे हैं। ठीक है जी, 22 मिलियन शेयर्स जा रहे हैं, और बोनस इशू की एंट्री फिर क्या हो जाएगी? रिटेन अर्निंग डेबिट। अच्छा, बोनस इशू की सर जी, और शेयर प्रीमियम डेबिट हो जाएगा सर, और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा जी ये वाली एंट्री पास करनी है आपने। शेयर कैपिटल सबसे पहले फाइंड किया करें, कितना आना है। पहले क्या फाइंड किया करें? शेयर कैपिटल फाइंड किया करें। 22 मिलियन शेयर्स इंटू ₹10 इज इक्वल टू 220 मिलियन का शेयर कैपिटल जाना है। अब देखना है क्या आपके पास इतनी शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करती है कि आप सारी के सारा इसको यूटिलाइज कर सकें। तो वो पता चला कि हाँ जी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है। तो एंट्री क्या पास कर देंगे? शेयर प्रीमियम 220। इन केस कि ये 240 होता, क्या होता? तो फिर आपके पास शेयर प्रीमियम 230 आ रही होनी थी।
और 10 रिटेन अर्निंग में ले जाना था। क्लियर होगी चार्ज? एंट्री मुकम्मल याद रखनी है। एंट्री क्या रखनी है याद? मुकम्मल याद रखनी है। रिटेन अर्निंग डेबिट बैलेंसिंग अमाउंट होगी, शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल। ये वैसे ही है जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं था कि ये आ गया अमाउंट, पहले शेयर प्रीमियम को खाओ, बाद में रिटेन अर्निंग को खाओ जी, उसके बाद प्रॉफिट को खाओ। वो ये कहते होते थे ना पहले, तो अब इसको खाओ, पहले शेयर प्रीमियम को खाओ, उसके बाद अपने रिटेन अर्निंग को खाओ। तो अब फिलहाल हमारी भूख कहां पर ही मिट गई है? शेयर प्रीमियम पर ही मिट गई है। ले जनाब, बोनस 220 शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा है, हमारे आसानी हो गई। अब यहां पर अब हम क्या करेंगे? इशू कॉस्ट, शेयर इशू कॉस्ट, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। 110 अरब 1/5 कितने आ गए? 22। कितने मिलियन आ गई? 22 मिलियन इंटू ₹1। अब बताएं अभी रिटेन अर्निंग को खाएंगे सर। पहले क्या आप शेयर प्रीमियम पड़ा है कुछ खाने के लिए? पहले किसको खाएगा? प्रीमियम को। कितना खा सकता है? 10। भूख नहीं मिटी है, 22 मिलियन खाना है। 12 किधर लेके जाएं? रिटेन अर्निंग से लेकर जाएंगे। इसको ब्लू में करते हैं हम, शेयर इशू कॉस्ट। पहले किसको खाओ? शेयर प्रीमियम को। नहीं भूख मिटी है तो खा लो बाकी की रिटेन अर्निंग को। बिल्कुल बोनस की तरह से ये ट्रीट हो रही है। ये जनाब पढ़ाई थी मैंने। शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता है, 10 रुपए तक करता था मैंने, 10 रुपए तक का खर्चा कर दिया। शेयर प्रीमियम डेबिट और कैश क्रेडिट, शेयर इशू कॉस्ट स्टिल नहीं मुकम्मल हुए। 22 का खर्चा था, बाकी का 12 मैंने इसको दे दिया। इसकी कंबाइंड एंट्री भी बनाई जा सकती है। इसकी कंबाइंड एंट्री बनाई जा सकती है यही वाली। कौन सी वाली? ये नहीं, ये वाली। शेयर प्रीमियम को पहले खाओ, फिर रिटेन अर्निंग को बैलेंसिंग में खाओ, और कैश तुम्हारा जा रहा होगा। इधर कैपिटल जा रहा था, शेयर कैपिटल, इधर कैश जा रहा है क्योंकि खर्चा हो रहा है। इशू करने के ऊपर, प्रिंटिंग करने के ऊपर खर्चा हो रहा है। तो 22 का खर्चा हुआ, प्रीमियम पड़ा हुआ था 10, बाकी 12 रिटेन अर्निंग में। इज इट क्लियर? शेयर इशू कॉस्ट भी आ गई। नेक्स्ट 20 का क्या आ जाएगा? कौन से वाला? इंटरम डिविडेंड देना है 2020 का, 10% कैश और 5% बोनस। 5% बोनस। ले जनाब, यहां पर हम देने लगे हैं इंटरम डिविडेंड। अच्छा जी, इंटरम डिविडेंड कैश में दिया जाना है और किस में दिया जाना है? बोनस में दिया जाना है। जनाब जब हमने दिया उस वक्त शेयर कैपिटल कितना था? उस वक्त कितना हो चुका हुआ था? 1320 हो चुका हुआ था। तो अब आपने ये ख्याल रखना है 1320 का कितने परसेंट? 10% सर। 10%। एंट्री क्या हो जाएगी कैश डिविडेंड की? रिटेन अर्निंग डेबिट और पता नहीं क्या, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और डिविडेंड पेएबल बाद में जब पे हो जाएगा तो डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ये यहां पर आ रही है 132 की 132। रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, कैश डिविडेंड की एंट्री पास हो गई। बोनस देना है कितने परसेंट? सर वो 5% इंटरम। अब इसके ऊपर कोई स्टार भी नहीं लगा हुआ और इत्तफाकिया तौर पर इस वक्त कोई प्रीमियम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इत्तफाकिया बात है, करना चाहिए था। कर रहा होता तो ज्यादा
मजा आना था हमें क्वेश्चन करने का। आप क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। वैसे नोट अब इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रीमियम एग्जिस्ट कर रहा होता और फिर आप एंट्री पास करते रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो तब आपने नोट देना था कि नॉर्मली ये एंट्री पास की जाती है, रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। हां, अगर शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता हो और मैनेजमेंट ये डिसाइड करे कि इसको आउट ऑफ शेयर प्रीमियम दिया जाए, जैसे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया हुआ था? लिखा हुआ था 2 स्टार लगा के आउट ऑफ शेयर प्रीमियम करो, ठीक। तो तब हमने शेयर प्रीमियम वाला फार्मूला, वो जनरल एंट्री यूज करनी थी, ये वाली। अच्छा जनाब, अब बोनस कितने %? 5%। कौन सा शेयर कैपिटल लूं मैं? यस, 1320 ज़रब, यस गुड, वेल डन, सेम डेट पर है, सेम शेयर कैपिटल ही होगा। 1320 ज़रब 5% कितना? 66। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल क्रेडिट 66 से और रिटेन्ड अर्निंग डेबिट 66 से। क्या लिख दूं? अभी नहीं आया ही, अभी तो टाइम ही नहीं आया। नहीं भाई, एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़े। एडजस्टमेंट नंबर 5 कहता है HNL रिडीम 28 मिलियन शेयर एट पार इन जून 2020। यहां पर यह एंट्री नई आई हुई है बच्चों, बुक में नहीं लिखी हुई, बुक में नहीं लिखी हुई। ये मैंने अपनी YouTube पे पिछली अटेम्प्ट में चढ़ाया था, अनफॉर्चुनेटली बुक में ऐड नहीं हो सकी, अनफॉर्चुनेटली बुक में ऐड नहीं हो सकी, ऐसे ही निकल गई, फिसल गई। जिसने भी काम किया उसके जहन से फिसल गई कि ये एंट्रीज आई हुई थी 2, तो एज इट इज निकल गया काम, बस पेपर ऐड हो गए और निकल गई। तो यहां पर उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, मैंने काम नहीं किया था इसलिए मैं माजरत चाहता हूं, फिर भी थैंक यू। आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहां पर क्या हुआ है? रिडीम्ड हुए हैं शेयर्स। रिडीम्ड क्या है? रिडीम्ड का मतलब क्या है? रिडीम का मतलब है शेयर्स खरीद लिए खुद ही। क्या कर दिए? मार्केट में ज्यादा शेयर्स हो गए थे, मार्केट में शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, डिविडेंड बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था। हमने कहा यार बड़ा मसला हो रहा है, क्या करें? कंपनी ने कहा अब पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसा करते हैं कुछ शेयर्स ना खुद ही मार्केट से उठा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंपनी खुद ही मार्केट से शेयर उठा रही है, खुद ही उसका ऑनर बन रही है। क्या बन रही है? खुद ही उसके ऑनर बन रही है। अब ये वाले शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके ऊपर डिविडेंड नहीं दिया जाता। ये वाले शेयर्स ऐसे होते हैं जो आपने लॉ में पढ़ा हुआ था, जाके वोटिंग राइट्स होते हैं, इसके वोटिंग राइट्स खत्म हो जाते हैं क्योंकि ये कंपनी अपने पास ही ले जाती है। लेकिन इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, कुछ एंट्रीज करनी पड़ती हैं, कुछ एंट्रीज करनी पड़ती हैं। क्या लिखा क्या हुआ उसने? रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स कितने? 28 मिलियन एट पार वैल्यू। मार्केट से कहा कि भाई भले जितने का भी शेयर है हम 28 मिलियन खरीद रहे हैं पार वैल्यू के ऊपर, 10 रुपए पे जिसने वापस करने दे दे, 10 रुपए पे जिसने वापस करने हैं दे दे। मजे की बात, मजे की बात, क्या सर प्रीमियम पे भी उठा सकता है? जी हो सकता है। मार्केट में वैल्यू अगर 18 पे चल रही हो तो कोई बेवकूफ होगा खरीदेगा। लेकिन एक और मजे की बात आपके लिए, मौजे इन योर कोर्स, इन योर कोर्स redemption at par value, in your course only redemption at par value exist। आपके लिए सिर्फ पार वैल्यू के ऊपर रिडेम्पशन आपकी कोर्स का हिस्सा बनाई गई है। रीजन यह है कि लॉ के अंदर जो आपको लॉ पढ़ाया जाता है
उसके अंदर रिडेम्पशन एज सच डील नहीं की गई है। यस सर, सिंपल बातें। ठीक है जी, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। इसके ऊपर मैं बाकायदा तौर पर आई कैप को ईमेल कर चुका हुआ हूं, ईमेल करके मैं इस चीज़ को कंफर्म कर चुका हुआ हूं कि बॉस जी ये आपने ऐड किया है, तो अब क्या सिर्फ पार वाला होगा या कुछ और भी होगा। तो मैं किसी बेस के ऊपर बातें कर रहा हूं आपसे। टीचर बहुत सारी बातें बहुत सारी बेसिस के ऊपर कर रहा होता है, ठीक है। ये मैं कंफर्म कर चुका हूं आई कैप से। अगर कोई और टीचर बगैर आई कैप से कंफर्म किए कोई प्रीमियम वाली एंट्रीज भी करवा रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। वो स्टूडेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर बोझ पड़ रहा है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ कौन सा कोर्स का हिस्सा है, पार वैल्यू का कोर्स का हिस्सा है और कोई कोर्स का हिस्सा नहीं है। मैं आई कैप की एग्जामिनेशन बॉडी से ईमेल के थ्रू इस चीज को कंफर्म कर चुका हूं। इज इट ओके? ओके। ओनली रिडेम्पशन एट पार्ट वैल्यू एग्जिस्ट। तो अब रिडेम्पशन की एंट्री सीख लीजिए। रिडीम का मतलब क्या है? वापस लेना। अब बंदों ने पैसे दिए हुए थे ना हमें, यस सर, हमने वापस एक ले लिया। अब हमें उन्हें वापस पैसे देके शेयर्स ले लिए। जब शेयर्स वापस ले लिए तो अब किसी की ऑब्लिगेशन है किसी को पैसे देने की? नहीं। पहले तो ये शेयर कैपिटल होता क्या? ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ऑनर होता है। क्या होता है जी? ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ऑनर। ऑनर को पैसे देने होते हैं इतने 10 रुपए। अब 28 मिलियन रुपए आप क्या कर रहे हैं? 28 मिलियन शेयर्स ले रहे हैं। हर एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। तो अब आप कितने पैसे दे देंगे? कैश जाएगा ना। पहली एंट्री जाएगी कैश की। 2 एंट्रीज होती हैं जी इसकी। क्या होती हैं जी? 2 एंट्रीज हैं, आसान सी है, कोई मसला नहीं है। 28 ज़रब 10 ₹10 के ऊपर हमने ले लिया, उठा लिया। कितने आ गया? 280 मिलियन कैश आउट हो गया। व्हाट शुड बी डेबिटेड? भाई शेयर कैपिटल खरीद रहे हैं तो वापस आ रहा है। अब शेयर कैपिटल को लेस कर देंगे। शेयर कैपिटल डेबिट क्या हो जाएगा जी? शेयर कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा। पहली एंट्री इसकी ये होगी। कितने से? 280 मिलियन से। एंड आई होप के इस दफा ये क्वेश्चन आएगा और आई होप के हो सकता है वो आपसे रिडेम्पशन पूछ भी ले। देयर आर चांसेस के ना पूछे। हमें अपना कोर्स मुकम्मल करना है और अपने आप को ओवरबर्डन भी नहीं करना कि इजाफी चीजें पढ़ के। मैं प्रीमियम भी पढ़ा सकता हूं, मुझे आती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं प्रीमियम वाली एंट्रीज भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को मसला होगा खाम खा का इजाफी टेंशन लेने की जरूरत। जिस चीज ने आना ही नहीं, जो कोर्स का हिस्सा ही नहीं, तो नहीं पढ़नी हमने। सिर्फ क्या पढ़ना है? एट पार पढ़ना है, नथिंग एल्स। काइंडली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों के दोस्त यार होंगे उन्होंने पढ़ा होगा प्रीमियम के ऊपर भी रिडेम्पशन और दूसरी चीजें भी, तो काइंडली बी वेयर, टेंशन नहीं लेनी। क्या नहीं लेनी? टेंशन नहीं लेनी। आप कहेंगे साढ़े टीचर ने पढ़ाया नहीं, किसी बेसिस पे नहीं पढ़ाया, और सही है। पहली एंट्री हो गई है। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? इसी वैल्यू के साथ होनी है दूसरी एंट्री। एक चीज डेबिट होनी है, एक चीज क्रेडिट होनी है, और सही है। बड़ी आसान सी एंट्री है। रिटेन्ड अर्निंग को क्या कर दो? कम कर दो, डेबिट कर दो। कितने से के साथ? 280 के साथ। और एक रिजर्व क्रिएट करो, कैपिटल रीपरचेज रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रीपरचेज रिजर्व। आप ये आज 2 एंट्रीज नई सीख रहे हैं, 3 बल्कि 4 एंट्रीज, 1 2 3 4, ये 4 एंट्रीज आपने नहीं सीखी। एक नया रिजर्व क्रिएट किया गया। क्या किया गया? रिजर्व क्रिएट किया गया है जिसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। ये किस लिए क्रिएट किया गया? अब पैसे कहां से लेकर आए? जो कमाया हुआ है उसी में से निकाल के दोगे ना। अब उसमें से डिविडेंड तो नहीं दे सकते ना। अब बोलो, अब जो कमाया हुआ है उसी में से पैसे दोगे। ये दे दिए। अब क्या करें? अब ये रिटेन्ड अर्निंग में से तो अगर इसमें पड़ा रहने दिया इतना पैसा तो डिविडेंड भी चला जाएगा और पैसा भी चला जाएगा। तो अब क्या करना है आपने? एक रिजर्व क्रिएट करके अलग से निकाल देना है। अब इसमें से ये कैपिटल है, शेयर कैपिटल खरीदने,
मैंने आपको दो किस्म के पढ़ाए थे, रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व वो था जिसमें से आप डिविडेंड दे सकते हैं, जिसमें रिटर्न अर्निंग आती है और जनरल रिजर्व आते हैं। और एक था कैपिटल रिजर्व्स जिसके अंदर से डिविडेंड नहीं दे सकते, जिसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते। वो क्या था? शेयर नहीं, उसमें शेयर प्रीमियम आता था, उसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस आता था। हाँ, लॉ ने कुछ एग्जेम्पशन दे दी उसके अंदर के शेयर प्रीमियम में से बोनस दे सकते हो, कैश डिविडेंड नहीं दे सकते, कैश नहीं निकाल के दे सकते। तुम क्या नहीं दे सकते? कैश यहां पर जाना है तो वो कमाए हुए में से ही जाएगा हमेशा, रिटेन अर्निंग में से। कभी मैंने एंट्री कोई पढ़ाई कि भाई कैश डिविडेंड की एंट्री तुम शेयर प्रीमियम डेबिट और कैश क्रेडिट कर देना? ना, बिल्कुल नहीं पढ़ाई। एक ही एंट्री पढ़ाई, रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। तो वो रिटेन अर्निंग में से ही जाने हैं पैसे। हाँ, जनरल रिजर्व्स में से वापस रिटेन अर्निंग में लाके भी ट्रांसफर कर सकते हो अगर जरूरत पड़ जाए तो। ये वाला खाना मैंने रखा था रीपरचेज रिजर्व के लिए। किसके लिए? कैपिटल रीपरचेज रिजर्व अकाउंट। क्या नाम है जी? कैपिटल रीपरचेज रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट नहीं, बस रिजर्व। दोनों करनी जरूरी है एंट्री? जी भाई, दोनों होंगी। क्या होंगी? दोनों होंगी। रीजन मैं इसकी लॉजिक बताने लगा हूं, लॉजिक दोबारा से बता देता हूं। लॉजिक क्या है भैया? कैश कहीं से ना कहीं से तो निकाल कर देना ना, वो कमाए हुए में से दोगे ना, पैसा जो कमाया होगा वही जाएगा। अब जब पैसा कमाया हुआ जाएगा, वो चला गया कैश, तो अगर वो कमाया हुआ मैंने अलहदा ना करके रखा, इसमें से निकाला ना, तो फिर तो निकल जाएगा, दो दफा कैश चला जाएगा। पेट से निकलता है ये सर। पेट से, ये कमाए हुए में से जाना ना, तो कमाए हुए में से अलहदा करके रख लो रीपरचेज रिजर्व। पहला काम करो, ये वाला काम कर दो, अलहदा करो, फिर पैसा दो। पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा। सर देखिए, तो रिटेन अर्निंग होती है सर, ये कुछ तो सर शेयर जो जिनकी शेयर होते हैं उनका हिस्सा होता है, कंपनी ने वो रिजर्व के वो होता है ना सर, रिटेन अर्निंग वाला। तो सर जब ये सीन होगा सर, जिससे एंट्री होगी, उसमें सर जो एग्जिस्टिंग शेयर होंगे सर, जो रहते होंगे दूसरे शेयर होल्डर्स को, सर उनकी बढ़ जाएगी। ये हमारे कोर्स में नहीं है, छोड़ दे इस बात को। क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज अनदर कहानी। फाइनल में जाके पढ़ना। कहाँ पे जाके पढ़ना? भाई ने वो क्वेश्चन किया है कि जब हम परचेज कर लेंगे कुछ शेयर्स खुद ही, तो बाकी जो शेयर्स होंगे उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी। तो भाई ये स्टैंडर्ड है IAS 33 अर्निंग पर शेयर, जो हमारे कोर्स का इवन FAR2 में हिस्सा नहीं है। और ये जाके क्वेश्चन है BFT का। किसका क्वेश्चन आपने पूछ लिया? बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजन का फाइनल का क्वेश्चन आपने पूछ लिया मुझसे, और मैं अभी आपको ये इसका आंसर नहीं कर सकता, जरूरत नहीं है। जिस लेवल तक जहां तक सिखाया जाता है, जो कोर्स का ऐसा है वो सीखें। अगले स्टेप पे अगली सीढ़ी खुद ब खुद आपके सामने आएगी, उससे अगले स्टेप पे उससे अगली सीढ़ी खुद ब खुद सामने आएगी। मसलन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सादी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अभी पढ़ रहे हैं, FAR2 में इससे एडवांस पढ़ेंगे, मजीद इसके अंदर कुछ एंट्रीज आ जाएंगी। बट क्या? हाँ, बट ते पट्टी ते बट पहली एंट्री रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कैपिटल रीपरचेज रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। रीजन इसको क्रिएट करने की ये है कि अब आपने पैसा देना कहां से है? इन लोगों को आउट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग देना है, और डिविडेंड भी आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग देते हो ना। अब पैसा उसमें से निकाल लिया, अलग करके रख लिया, उसमें से कह लो आपने पैसा दे दिया। अदरवाइज क्या होना था, इसमें से पैसा दे रहे होने था आपने, डिविडेंड दिए जाना था, ज्यादा डिविडेंड दे देना था आपने, कंपनी के पास पैसा शॉर्ट हो जाना था। एक इस साइड पर भी निकल रहा है और दूसरा रिटेनिंग से डिविडेंड की सूरत में निकल सकता है, तो अलहदा से करके रख लिया। जैसे ये जर्नलिज्म में रखते हो ना, यार ये जर्नलिज्म में पैसा निकालते इधर से इधर ले आते हो ना, इसी तरह से रिटेन अर्निंग में से निकाल के किधर ले जाओगे? रीपरचेज रिजर्व में ले जाओगे, बस और कुछ नहीं करना। पैसा निकाल के ले जाएंगे और फिर दूसरी एंट्री पास कर देंगे, शेयर कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट। चलें जी, करते हैं जी। 280 मिलियन
280 मिलियन, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स के सामने ही जाके लिखेंगे 280 मिलियन रिटेन अर्निंग में से निकालो, रीपरचेज रिजर्व में ले जाओ। एंट्री क्या होगी? रिटेन अर्निंग डेबिट, रीपरचेज रिजर्व क्रेडिट। भाई मैं दोनों चीज काम कर रहा हूं, काइंडली क्या करो, रिटेन अर्निंग में से निकालो, रीपरचेज रिजर्व में ले जाओ। एंट्री क्या होगी? रिटेन अर्निंग डेबिट, रीपरचेज रिजर्व क्रेडिट। और यार सबकी नेचर क्या है? क्रेडिट है। जो प्लस में चीजें हैं वो क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है। तो जो जो सी चीजें लेस हो रही है वो डेबिट हो रहा है। और ठीक है, क्या रिटेन अर्निंग डेबिट, क्रेडिट में डेबिट लेस होता है ना, और रीपरचेज रिजर्व क्रेडिट। पहला हिस्सा मुकम्मल। दूसरा हिस्सा शेयर कैपिटल डेबिट, क्रेडिट में डेबिट लेस होता है। ये पहला इंस्टेंस है जब शेयर कैपिटल में क्या हो रहा है? लेस आ रहा है। इंट्रो में नहीं पढ़ा, FAR1 में कहीं पर भी नहीं पढ़ा, सिर्फ यहां पर आके हम पढ़ रहे हैं। रिडेम्पशन कितनी? 280 की। कैपिटल, शेयर कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट। इस तो लिहाजा आपके सामने 3 एंट्रीज आएंगी रिडेम्पशन के वक्त। 1 2 3 जगह पे एंट्री होगी। और कहानी खत्म। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितनी आ रहा है? 250 और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स है आ गई 250 का 10%, 25 इसमें से निकालो और इसमें ले जाओ और एंट्री हो जाएगी रिटेन अर्निंग डेबिट, जनरल रिजर्व्स क्रेडिट। टोटल कर दें जी। यस सर। ये मैं कर देता हूँ जनरल रिजर्व्स, और ये मुश्किल चीज़ें मैं कर देता हूँ, आसान चीज़ें आप जल्दी जल्दी कर दें। 240 जमा 25 265 नील। 3 चीज़ें मैंने कर दी हैं, 2 चीज़ें सिर्फ आपको कह रहा हूँ भाई। 1100 1320 1320 ये 1106 जी। नेक्स्ट जी भैया, 135 सही वाला बताना। ले जनाब, हमारी ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का टॉपिक ख़त्म हुआ। लेकिन एक काम करना है, यहाँ पर आखिरी कॉलम बनता है टोटल का। क्वेश्चन में अगर रिक्वायर ना भी हो, यानी कि अगर लिखा हो कि टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, फिर तो ठीक है। अगर ना लिखा हो तो फिर ये टोटल का कॉलम बनाना है, लेकिन किस हद तक बनाना है? आखिरी कॉलम का टोटल लगा दें और इस कॉलम का यहाँ का बस टोटल लगा दें, बाकी करने की जरूरत नहीं है। 1106 280 265 135 जमा कर दें। इसका क्या है टोटल? 1786। भाई ने कहा 2080 आ रहा है। ले जनाब, ये था हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का चैप्टर। इन माय ओपिनियन 7 से 8 मार्क्स इसमें से आने जा रहे हैं और आपको सारी की सारी एंट्रीज मैंने करवा दी हैं। कोई एक एंट्री भी नहीं है जो हमने नहीं की हो। ठीक, इशू, शेयर इशू कॉस्ट वो मैंने आज डील करवा दिया। रेयर है आपके पूरे क्वेश्चन बैंक के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन शेयर इशू कॉस्ट का MCQ ज़रूर मौजूद है। शेयर इशू कॉस्ट का MCQ ज़रूर मौजूद है, लिहाजा शेयर इशू कॉस्ट भी हमारा कोर्स का क्या है? पार्ट है। मैंने एंट्री करवा दी शेयर इशू कॉस्ट की
कि अगर प्रीमियम एग्जिस्ट कर रहा हो तो शेयर प्रीमियम डेबिट और कैश क्रेडिट, अगर एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट। खर्चे नहीं है, ये खर्चों का हिस्सा नहीं बनाना, एक्सपेंस का हिस्सा नहीं बनाना। इक्विटी इशू हो रही है तो इक्विटी में से ही आउट होगी, उसका पैसा इक्विटी में से ही दिया जाएगा। नेट एंट्री भी बनाई जा सकती है, ये इस तरीके से हमने नेट एंट्री भी बना ली और वैसे एंट्री भी बनाकर देख ली थी हमने। और रिडेम्पशन एक नई चीज़ है, कोर्स का हिस्सा बनी है, पिछली अटैम्प्ट में बनी है और पिछली अटैम्प्ट में भी इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो एंट्री छोटी सी है, आपको एंट्री आनी चाहिए। रिटेन अर्निंग डेबिट, कैपिटल रीपरचेज रिजर्व अकाउंट, क्रेडिट जितनी अमाउंट के साथ आप वापस ले रहे हैं वो आ जाएगी। और दूसरी एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट, अब आप उसका कैश दे रहे हैं, ये दो एंट्रीज होंगी एट वन टाइम। आपके कोर्स में सिर्फ एट पार वैल्यू है और दूसरा इजाफी चीज़ें नहीं हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कंपनीज एक्ट से कुछ आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, आपके पास नोट्स में ये चीज़ें मौजूद हैं। लेट्स डिस्कस। सेक्शन 88 कहता है पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ऑन शेयर्स, परचेज इट्स ऑन शेयर्स। ये जो अभी हमने रिडेम्पशन की बात की है, ऑन शेयर परचेज करना। लिस्टेड कंपनी में परचेज इट्स ऑन शेयर सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं उसने दी हुई हैं। लिस्टेड कंपनी का जो है द शेयर परचेज बाय द कंपनी में आइदर बी कैंसल्ड, या तो बिल्कुल कैंसिल कर दो, खत्म ही कर दो, खलास मार दो। और हेल्ड एज ट्रेजरी शेयर्स, इनको ट्रेजरी शेयर्स बोलते हैं, ये जो खरीद के रख लिए ना अपने पास, या तो बिल्कुल कैंसिल कर दो, कहानी खत्म, या अपने पास ही रख लो, कल को जरूरत पड़ेगी तो फिर से इशू कर लेंगे, कल को जरूरत पड़ेगी तो फिर से इशू कर लेंगे। इनको बोलते हैं ट्रेजरी शेयर्स। क्या बोलते हैं जी? ट्रेजरी शेयर्स। ट्रेजरी शेयर्स शैल बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होंगी इसकी। नो कैश डिविडेंड शैल बी पेड अगेंस्ट दीज शेयर्स, इसके अगेंस्ट से कैश डिविडेंड कोई भी नहीं दिया जा सकता है। ये जो वापस करके रख लिया 28 मिलियन, इसमें से कैश डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। हाउएवर एन अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स मे बी मेड फॉर दीज ट्रेजरी शेयर्स। हो मुझे लग गई, क्या किया जा सकता